नमस्कार दोस्तों, तारीख आज 12 नवंबर 2025 दिन बुधवार, हिंदी तिथि अष्टमी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की 25 सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को सिर्फ 15 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। जीएमसी अनंतनाग के डॉक्टर अदिल अहमद के लॉकर से हथियार और गोला बारूद मिलने के बाद प्रशासन ने अनंतनाग और श्रीनगर के जीएमसी अस्पतालों में सभी स्टाफ और छात्रों को अपने लॉकर पर नाम, पदनाम और कोड लिखने के निर्देश दिए हैं। 14 नवंबर तक पहचान पूरी न करने पर ऐसे लॉकर हटा दिए जाएंगे जो बिना उपयोग या बिना पहचान के पाए जाएंगे। नई दिल्ली से खबर है कि एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2.0 का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। तृणमूल कांग्रेस और डीएमके समेत कई दलों ने चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को 2 हफ्तों में जवाब देने का आदेश दिया है और मद्रास व कलकत्ता हाईकोर्ट को किसी भी कार्यवाही से रोक दिया है। देश के 12 राज्यों में चल रहे इस एसआईआर अभियान का दूसरा चरण 4 नवंबर से शुरू हुआ है। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास सोमवार शाम हुए भीषण कार विस्फोट ने राजधानी को दहला दिया। शाम 6:52 पर आई-20 कार में धमाका हुआ जिसमें 12 लोगों की मौत और 20 से अधिक घायल हो गए। पुलिस ने यूएपीए के तहत मामला दर्ज कर एनआईए को जांच सौंपी है। फोरेंसिक टीम स्थल की जांच कर रही है, जबकि नोएडा पुलिस ने भी सुरक्षा बढ़ा दी है। घायल एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अफसरों को फील्ड में उतरने और सख्त निगरानी बरतने के निर्देश दिए हैं। राज्य के सभी जिलों में पुलिस गश्त बढ़ाई गई है और यात्रियों के सामानों की सघन जांच की जा रही है। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। वहीं लखनऊ, मथुरा, आगरा, वाराणसी और कानपुर में प्रमुख स्थानों पर चेकिंग अभियान तेज हो गया है। पंजाब में हवा की गुणवत्ता लगातार बिगड़ती जा रही है। पराली जलाने पर सख्ती के बावजूद पिछले 48 घंटे में 573 नए मामले दर्ज हुए हैं। पटियाला का वायु गुणवत्ता सूचकांक 420 तक पहुंच गया, जो दिल्ली से भी अधिक प्रदूषित है। सबसे ज्यादा पराली मुख्यमंत्री भगवंत मान के जिले संगरूर में जलाई जा रही है। हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में पराली जलाने के मामले 36% कम दर्ज किए गए हैं। सोना चांदी की कीमतों में आज फिर तेज उछाल देखने को मिला है। मंगलवार को चांदी 2695 रुपए महंगी हुई, जबकि 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम में 1706 रुपए बढ़ा। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार सोमवार को सोने का भाव 1,22,441 रुपए था, जो मंगलवार को 1,24,147 रुपए तक पहुंच गया। दोनों धातुओं में तेजी जारी है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। फरीदाबाद से गिरफ्तार जैश की महिला विंग हेड डॉक्टर शाहीन मसूद अजहर की बहन सहीदा अजहर के संपर्क में थी और उसके निर्देश पर भारत में महिला आतंक ब्रिगेड बना रही थी। शाहीन लखनऊ की रहने वाली और गिरफ्तार आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड बताई जा रही है। वह फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में कार्यरत थी। फिलहाल दिल्ली पुलिस यूनिवर्सिटी में जांच कर रही है। भारत में इस बार ठंड ने समय से पहले दस्तक दे दी है। दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है, जिससे सर्दी बढ़ गई है। भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 7 दिनों तक उत्तर और मध्य भारत में रात का तापमान सामान्य से नीचे रहेगा। वहीं दक्षिण भारत में बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के कारण तमिलनाडु और केरल में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम लोगों को हर महीने तय इनकम का भरोसा देती है। इस सरकारी योजना में अगर पति पत्नी मिलकर एक मुश्त 15 लाख रुपए निवेश करते हैं तो उन्हें हर महीने 9,250 रुपए ब्याज के रूप में मिलते हैं। इस पर सालाना 7.4% ब्याज मिलता है और इसकी मैच्योरिटी अवधि 5 वर्ष है। यह स्कीम पूरी तरह सुरक्षित है क्योंकि इसकी गारंटी केंद्र सरकार देती है। भूटान दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली कार विस्फोट पर कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि इस हमले के दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा और जल्द सजा दिलाई जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार घटना को बहुत गंभीरता से ले रही है और जांच एजेंसियां पूरी ताकत से काम कर रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने भी सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में बम्पर वोटिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की जनता, खासकर युवाओं से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हर मतदाता लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाए। इस चरण में 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं और 3,70,00,000 से अधिक मतदाता वोट डाल रहे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र इन दिनों मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें सोमवार को भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों की निगरानी में उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। बेटे सनी देओल और करण देओल अस्पताल पहुंचे, जबकि हेमा मालिनी और ईशा देओल ने भी हाल जाना। धर्मेंद्र की उम्र 89 वर्ष है और फैंस उनकी जल्द स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं।
दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के पीछे डॉक्टरों का आतंकी नेटवर्क सामने आया है। जांच में खुलासा हुआ कि इस हमले में 4 डॉक्टर शामिल थे। इनमें से 3 को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि चौथे संदिग्ध डॉक्टर मोहम्मद उमर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए फिदायीन हमला किया। उमर फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज में कार्यरत था। धमाके में फरीदाबाद से बरामद अमोनियम नाइट्रेट के इस्तेमाल का शक है। अब राशन कार्ड बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने इसकी सुविधा उमंग ऐप पर शुरू कर दी है। इस ऐप के जरिए आप अपने मोबाइल फोन से घर बैठे ही राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। बस जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। फिलहाल यह सुविधा चंडीगढ़, लद्दाख और दादरा नगर हवेली जैसे क्षेत्रों में उपलब्ध है। जल्द ही अन्य राज्यों में भी शुरू होगी। दिल्ली ब्लास्ट मामले में आतंकी डॉक्टरों की पूरी फौज का खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी, लखनऊ और जम्मू कश्मीर से जुड़े 4 डॉक्टरों ने मिलकर इस साजिश को अंजाम दिया। इनमें डॉक्टर उमर मोहम्मद, डॉक्टर शाहीना, डॉ आदिल अहमद और डॉक्टर मुजम्मिल शामिल हैं। उमर ने लाल किले के पास फिदायीन हमला किया, जबकि बाकी 3 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। धमाके में फरीदाबाद से बरामद अमोनियम नाइट्रेट के इस्तेमाल की पुष्टि हुई है। केंद्र सरकार ने फैमिली पेंशन के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब मृत सरकारी कर्मचारी के माता पिता को पेंशन जारी रखने के लिए हर साल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य होगा। यदि दोनों जीवित हैं तो उन्हें 75% पेंशन मिलेगी, लेकिन एक के निधन पर पेंशन 60% रह जाएगी। दोनों को अलग अलग प्रमाण पत्र देना होगा। यह प्रक्रिया 30 नवंबर तक पूरी करनी होगी, वरना दिसंबर से पेंशन रोक दी जाएगी। भारत में 14 साल बाद होने वाली जनगणना की तैयारी शुरू हो गई है। पहले चरण के तहत 20 दिन का ट्रायल सोमवार से शुरू हुआ है, जो 30 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान डिजिटल जनगणना सॉफ्टवेयर की कार्यक्षमता और विश्वसनीयता की जांच की जा रही है। ट्रायल के लिए कर्नाटक के बेंगलुरु शहरी, उत्तर कन्नड़ और चामराजनगर जिलों को चुना गया है। अधिकारी साफ कर चुके हैं कि यह डेटा केवल सिस्टम परीक्षण के लिए होगा, आधिकारिक उपयोग के लिए नहीं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर इस हमले में पाकिस्तान का नाम जुड़ा तो भारत कड़ी कार्रवाई कर सकता है। पाक पत्रकार आरजू काजमी ने कहा कि पाकिस्तान सरकार इस वक्त डरी हुई है और भारत की प्रतिक्रिया से खौफजदा है। वहीं पाकिस्तान सरकार ने अब तक धमाके पर अफसोस तक नहीं जताया। उधर भारत बॉर्डर पर ऑपरेशन त्रिशूल और सैन्य अभ्यासों के जरिए सख्त संदेश दे रहा है। महाराष्ट्र की लाड़की बहन योजना बंद नहीं होगी। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्पष्ट किया कि यह योजना पहले की तरह जारी रहेगी और लाखों महिलाओं को आर्थिक मदद मिलती रहेगी। उन्होंने कहा कि बंद होने की खबरें केवल अफवाह हैं। योजना का लाभ पाने के लिए eKYC जरूरी है, जिसकी अंतिम तिथि 18 नवंबर 2025 तय की गई है। eKYC प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी की जा सकती है। दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार लखनऊ की डॉक्टर शाहीन शाहिद आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल शकील की गर्लफ्रेंड और सहयोगी बताई जा रही है। शाहीन के पास से AK-47 कारतूस और विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। जांच में उसके पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से लिंक की पुष्टि हुई है। शाहीन का संबंध फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से भी जुड़ा है। जांच एजेंसियां उसकी कॉल डिटेल्स और बैंक रिकॉर्ड खंगाल रही हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में जिला अदालत के बाहर जोरदार धमाका हुआ, जिसमें 12 लोगों की मौत और 21 घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि विस्फोट एक कार में हुआ, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस बीच दक्षिण वजीरिस्तान के वाना कैडेट कॉलेज पर भी आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें कई हमलावर शामिल थे। पाकिस्तानी सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराने का दावा किया है, जबकि धमाके की जांच जारी है। बिहार चुनाव के दूसरे चरण में सीमांचल की 24 सीटों पर मतदान हो रहा है, जहां असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के 15 उम्मीदवार मैदान में हैं। 2020 में 5 सीटें जीतकर सीमांचल को सियासी प्रयोगशाला बनाने वाले ओवैसी के सामने इस बार महागठबंधन ने बड़ा चक्रव्यूह रचा है। कांग्रेस, RJD और सपा के मुस्लिम चेहरे मिलकर ओवैसी के प्रभाव को रोकने की कोशिश में जुटे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर जबरदस्त वोटिंग हो रही है। दोपहर 3 बजे तक 60% से अधिक मतदान दर्ज हुआ, जिससे राजद नेता तेजस्वी यादव उत्साहित दिखे। उन्होंने X पर लिखा, मेरे बिहार ने कमाल कर दिया, मन गदगद है। तेजस्वी ने बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं से अपील की कि लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर मतदान करें और बिहार के भविष्य को स्वर्णिम बनाएं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई को हाइब्रिड मोड में चलाने का फैसला किया है। अब बच्चे अपनी सुविधा अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ाई कर सकेंगे। सरकार ने कहा कि यह निर्णय छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। राजधानी में AQI 425 तक पहुंच गया है और ग्रेप 3 चरण के तहत सख्त प्रतिबंध लागू हैं। दिल्ली के लाल किले के पास हुए भीषण बम धमाके की जांच अब NIA के हाथ में है।
गृह मंत्रालय के आदेश के बाद एनआईए और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर सबूत जुटाने शुरू कर दिए हैं। सोमवार शाम हुए इस धमाके में 12 लोगों की मौत और 25 से अधिक घायल हुए। जांच में सामने आया कि पुलवामा का डॉक्टर उमर नबी कार चला रहा था। फरीदाबाद, जहाँ की कश्मीर और यूपी तक छापेमारी जारी है।